This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language and IELTS instructor. And in today's class, we are focusing on conditional type 2. थोड़ी सी बात करते हैं कंडीशनल टाइप 1 पर। जब हम बात करते हैं टाइप 1 की, अगर आपको याद हो, हमने कंडीशनल टाइप 1 को डिस्कस किया था। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। अगर तुम वक्त पर आओगी तो तुम्हें लेक्चर समझ आएगा। इफ यू कम ऑन टाइम यू विल अंडरस्टैंड माई लेक्चर। अगर बारिश होगी तो मैं घर पर ही रहूंगा। इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम। अगर मुझे समझ आएगी तो मैं क्लासेस कंटिन्यू करूंगी। इफ आई अंडरस्टैंड आई विल कंटिन्यू माई क्लासेस। टाइप 1 talks about present and future. Type 1 says that something is possible, something is real. अगर सरहसीब क्लास सुबह में ले रहे हैं तो मैं भी क्लास लूंगी। इफ सरहसीब इज टेकिंग क्लास इन द मॉर्निंग आई विल डेफिनेटली अटेंड। अगर वो रात 9 बजे भी क्लास लेंगे मैं वो सेशन भी लाजमी अटेंड करूंगी। इफ ही इज ऑल्सो टेकिंग क्लास एट 9 PM आई विल ऑल्सो अटेंड दैट सेशन। समथिंग इज पॉसिबल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप 2। टाइप 2 भी प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करती है। टाइम की अगर हम एतबार से देखते हैं तो टाइप 1 और टाइप 2 में ये सिमिलैरिटी है। बोथ टाइप्स टॉक अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, लेकिन दोनों की मीनिंग्स में जमीन आसमान का फर्क है। टाइप 2 टॉक्स अबाउट unreal situations, something which is not real, something which is unreal. Unreal means something is impossible, something is imaginary, something is contrary to the fact. अगर अगर मैं लंदन में होता, तसव्वुराती बात। अगर मैं लंदन में होता, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता, तसव्वुराती बात। कोई किसी की जगह पर क्यों होगा? अगर मेरी नीली आंखें होती, बस तसव्वुराती बात है। अगर मेरे दादा जान आज जिंदा होते हैं, अनरियल बात है। अनरियल मीन्स समथिंग इज इम्पॉसिबल, समथिंग इज डिस्टेंट फ्रॉम द रियलिटी, समथिंग इज कॉन्ट्ररी टू द फैक्ट। अगर हमारी कौम के अंदर वफा होती, अगर हमारी कौम के अंदर गैरत होती, अगर हमारे कौम एक होती, अगर हमारी कौम के अंदर जोश और जज्बा होता, अगर हमारी कौम खुद को बदलना चाहती होती, तो आज आपका लीडर जेल में ना होता। तसव्वुराती बातें हैं। समथिंग इज अनरियल। हम बेगैरत हैं, हमारे अंदर वफा नहीं है, हम बेवफा लोग हैं। हमें हमारी कौम एक नहीं है, ये हकीकत है। मान लें इस बात को, ठीक है ना। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी अयाशी चाहिए, दैट्स ऑल। हमें अपनी जात से मतलब है। अगर हम एक होते तो आज पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ होते। ये चंद 100 लोग हमारे ऊपर ऊपर हुकूमत ना कर रहे होते। अगर हमारे अंदर जुर्रत होती, जोश होता, जज्बा होता, बदलने की अपने आप को चाहत होती, तो आज हमारे हालात ऐसे ना होते। सर शायर हो गए सर, आप तो शायर हो गए। कल जेल में ना हो, बंद ना हो जाए हम ऐसी बातें करके हैं। अब तो डर लगता है ना आपको, उठा कर ना ले जाए कोई, तब्दीली की बात करेगा तो। अगर अगर हमारे दिलों में ये डर ना होता तो हम पाकिस्तान के हालात को बदल देते। अब देखें, जो बातें हो रही हैं वो तसव्वुराती हैं, ये हकीकत नहीं है। अगर इस वक्त बारिश हो रही होती, जो कि नहीं हो रही है, देखें बाहर जाकर देखें। अगर बारिश हो रही होती, अगर मैं इस वक्त सो रहा होता। अब आप देखें, मेरी जितनी बातें हैं वो तसव्वुराती हैं, हकीकत नहीं है, रियल नहीं है। और जब आप अनरियल सिचुएशंस की बात करते हैं प्रेजेंट के अंदर, तो इफ के साथ आप पास्ट सिंपल लगाते हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव लगाते हैं, और यहां पर पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव पास्ट की बात नहीं करेगा। अब पास्ट सिंपल और पास्ट प्रोग्रेसिव बात करेगा प्रेजेंट और फ्यूचर की। हाय अल्लाह, तो ये मतलब ये क्या बात हुई? तो यही तो हमारी बातें
अब आप इस बात को अंडरस्टैंड करें, समझें कि पास्ट सिंपल और पास्ट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कब करता है, जब आप अनरियल सिचुएशंस की बात करते हैं। अगर मैं लंदन में होता, जो कि मैं नहीं हूं, तस्वुराती बात है, नामुमकिन सी बात है, हैदराबाद जाने के वैसे नहीं है सर, आप लंदन जाने की बातें करते हैं। अगर मैं लंदन में होता तो मैं अमीर होता, मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत होती। इफ आई वर इन लंदन आई वुड बी रिच, आई वुड हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ विद इंग्लिश वाइफ, है भाई। इफ इट वर रेनिंग, अगर बारिश हो रही होती, वी वुड बी इंजॉइंग, अगर बारिश हो रही होती तो हम बहुत मजे कर रहे होते, हम नहा रहे होते। इफ इट वर रेनिंग वी वुड बी इंजॉइंग, ये नहीं होगा वी वुड बी टेकिंग बाथ, वी वुड बी इंजॉइंग। बारिश में नहाने को इंजॉयमेंट होती है वो हमारी। इफ इट वर रेनिंग वी वुड बी इंजॉइंग। अच्छा, अब आइए मैं रियल और अनरियल आपको समझाने जा रहा हूं। ये बात समझ आनी चाहिए कि आप इफ के बाद पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे। इफ के बाद पास्ट सिंपल और पास्ट प्रोग्रेसिव अब प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करेगा, ये बात जहन में रखनी है, भूलनी नहीं है। ठीक है, मैंने एक बात लिखी है, देखें, जो रियल बात होती है वो लिखी जाती है किसके अंदर, रियल बातें किस में लिखी जाती हैं, टेंसेस के अंदर। इफ आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर, अब मैं इस बात को अनरियल करने जा रहा हूं। इफ आई वर नॉट एन इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर आई वुड बी अ बैंकर। अगर इसी तरह से मैं आपके सामने लाइव एंड एक्सक्लूसिव एक सेंटेंस लिखूं, शी इज अ डॉक्टर, ये रियल बात है, शी इज अ डॉक्टर। अच्छा देखो, जो बात रियल होगी ना, जो बात रियल होगी वो हमेशा टेंसेस में लिखी जाएगी। प्रेजेंट सिंपल स्ट्रेट आ गया, वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स, ये रियल बात है, वी आर फ्रेंड्स। आई एम आई एम एट होम, ये रियल बात है, मैं घर पर हूँ। शी ही इज इन जेल, मैंने सारी रियल बातें लिखी हैं, ठीक है ना, ही इज इन जेल। दे आर दे आर इन लाहौर, सारी बातें रियल है, ठीक है। अच्छा, और रियल बातें लिखते हैं, सारा इज नॉट मैरिड, सारा शादीशुदा नहीं है, ये बात रियल है, आज मैंने बता दिया आपको। वी आर नॉट वी आर नॉट गुड एट इंग्लिश, हम अंग्रेजी में अच्छे नहीं है, वी आर नॉट गुड एट इंग्लिश। हमारे कीबोर्ड का जी फॉल्ट हो गया है, हमें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से लिखना पड़ेगा। वी आर नॉट वी आर नॉट गुड एट इंग्लिश, वी आर नॉट गुड एट इंग्लिश। सर हसीब इज नॉट इन द क्लास, रियल बातें लिख रहा हूँ, सर हसीब इज नॉट इन द क्लास। आई एम नॉट आई एम नॉट आई एम नॉट आई एम नॉट satisfied I'm not satisfied with your teaching. I'm not satisfied with your teaching. You are not, you are not sincere to me. They are not. जो लोग एक्टिवली इन्वॉल्व है सेशन में वो हैंड रेस कर लें। They are not, they are not our friends. अच्छा भाई, अब आप ये देखिए, मैंने आपके सामने बहुत सारी चीजें लिख दी हैं, ठीक है। अब आप मुझे देखिए, ये रियल बातें लिखी, मैं इसको अनरियल करने जा रहा हूँ। मैं इसका एक देसी नुस्खा भी लिख रहा हूँ कि देखो, जो चीज रियल होती है वो इज़ेमार में आती है, और जब आप उसको अनरियल करते हैं, मैंने आपको बता दिया पास्ट सिंपल का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। तो जब पास्ट सिंपल का इस्तेमाल आप करेंगे तो क्या होगा, इज एम आर, इज एम आर
और इज एम आर चेंज हो जाएगा आपका किसके अंदर, वर नॉट। अगर देखो अफर्मेटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर इज नॉट होगा, अगर इजंट लिखा हुआ है या इज नॉट लिखा हुआ है, एम नॉट लिखा हुआ है, आर नॉट लिखा हुआ है, तो वो नेगेटिव जो होता है वो अफर्मेटिव में जाता है इसका मतलब। देखो समझना बात, शी इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। तस्वुराती बात करते हैं, अगर वो डॉक्टर ना होती, इफ शी, अब जो तस्वुराती बात होगी वो किस में होगी, इफ शी। अब शी के साथ क्या लगेगा, वर। लेकिन सर शी के साथ तो वॉज लगता है, इतनी मुश्किल से आती है हमने। बस यही तो हमारी बातें, यही बात आपको समझनी है कि अब आप तमाम सब्जेक्ट्स के साथ वर का इस्तेमाल करेंगे। इफ शी वर नॉट अ डॉक्टर, अगर वो डॉक्टर ना होती, वो डॉक्टर है, अगर वो डॉक्टर ना होती। वी आर नॉट फ्रेंड्स अलवीना, हम दोस्त नहीं हैं। अगर हम दोस्त होते, If we were not friends, नहीं बेटा हम दोस्त हैं। अच्छा अगर हम दोस्त ना होते, इफ वी, सही, ना होते सही है। इफ वी वर नॉट फ्रेंड्स, अगर हम दोस्त ना होते। इफ वी वर नॉट फ्रेंड्स, अगर हम दोस्त फ्रेंड्स। ना होते। अगर हम दोस्त आयशा, अगर आई एम एट होम, अगर आयशा, अगर मैं If घर I पर, were not at home, इफ आई वर I नॉट, would be आई वुड, अभी हम सिर्फ इफ पे काम कर रहे हैं, अभी हम आएंगे वुड भी लगाएंगे इसके साथ। इफ आई वर नॉट एट, or not at home. if I were not at home. Yes, Faiza. If I were not at home, अगर मैं घर पर ना होता। इफ आई वर, अभी बात मुकम्मल नहीं हुई है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने जा रहे हैं हम लोग। अभी अधूरी बात है, हमने सिर्फ जो है कौन सा सेंटेंस इस्तेमाल किया है, हमने डिपेंडेंट क्लॉज इस्तेमाल किया है। ही इज इन जेल, फायजा, वो जेल में है। अगर वो जेल में ना होता, If he were not in jail. इफ ही वर नॉट इन जेल, अगर वो जेल में, सर मुझे एक क्वेश्चन करना है। वर्ड आपने बोला सबके साथ वर्ड यूज होगा, तो ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। अगर किसी को इंग्लिश में इतनी अच्छी कमांड नहीं तो उसके सामने हम बोलेंगे इफ शी वर नॉट अ डॉक्टर, तो वो बोलेगा कि ये तो पागल है। क्यों बोलेंगे आप उसके साथ सामने इंग्लिश, क्यों टेंशन ले रही है बिला वजह की ऐसे इंसान के सामने अंग्रेजी क्यों बोले जिसमें नहीं आती। आइल्स के एग्जामिनर के सामने आपको बोलनी है इंग्लिश, आप टेंशन ना लीजिए, उसको आता होगा ये। अब वो आपसे ही पूछेगा, ये आता है कंडीशनल टाइप 2 का जो सवाल आएगा वो आपको जब आप स्पीकिंग पार्ट 3 में जाते हैं ना, तो वो कंडीशनल्स के वो जुमले लेकर आ जाते हैं। कभी कभार क्यू कार्ड भी आ जाते हैं कंडीशनल्स में। इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान व्हाट वुड यू डू, वेयर वुड, हाउ वुड यू लूट दिस कंट्री, कैसे आप इस मुल्क को लूटते, कैसे लोगों का खून निचोड़ते हैं। ऐसे ही आएगा हमारे पास तो कीवर्ड। दे आर इन लाहौर, यस सुमेरा, दे आर इन लाहौर, अगर वो लाहौर में, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इफ दे, if if they were not in Lahore, इफ क्या मतलब, uh, क्या मतलब, hello, इफ दे वर नॉट इन लाहौर, अगर वो लाहौर Lahore, में ना, yeah, they would they would be they would be exploring the rest of the city. दे वुड बी इन चाकीवाड़ा। सही है ना? चले अभी आते हैं वुड पर, आते हैं अभी हम इफ क्लॉज को समझ रहे हैं। इफ समझ आ गया फिर आगे कोई टेंशन नहीं है। सारा शादीशुदा नहीं है, नूरुल हुदा, सारा शादीशुदा नहीं है। इफ सारा, Yes. अगर, Is Sarah were married? अगर सारा शादीशुदा होती, हम अंग्रेजी में अच्छे नहीं है सादिया, अगर हम अंग्रेजी में अच्छे होते, If we were good at English. इफ वी वर गुड एट इंग्लिश, अगर हम अंग्रेजी में अच्छे होते। इफ वी वर गुड एट इंग्लिश, इफ वी वर गुड एट इंग्लिश, इफ यू वर गुड एट इंग्लिश। आगे चलिए, कॉमा, बात अधूरी है। सर हसीब इज नॉट इन द क्लास,
रजिया, If Sir Hasib weren't in class. अगर सरसीब क्लास में होते या ना होते? ना होते. If Sir Hasib weren't in class. वो तो है ना, वो नहीं है ना। अगर सरसीब, Were in class. if Were in class. if सरसीब वर इन क्लास, अगर सरसीब Yes. क्लास में होते। यस मदिया, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर टीचिंग इफ If I were satisfied with your teaching. if I में were कर satisfied Satisfied. with your teaching। क्या हुआ? एक्सक्यूज मी। Sir Hasib is not in the class. If Sir Hasib were in the class, तो इसके बाद आगे वाला जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट में होगा, आई एंजॉय, या फ्यूचर में विल लगेगा। आ रहे हैं, अभी राउंड 2 में आएंगे ना, अभी हम चल रहे हैं। अभी हम इफ क्लॉज पे काम कर लें अपना। अभी हम इफ ओके समझा दें। यू आर नॉट सिंसियर टू मी। यस बुशरा, यू आर नॉट सिंसियर टू मी, तुम मुझसे मुखलिस नहीं हो। अगर तुम मुझसे मुखलिस होती बुशरा। If you were sincere to me. इफ यू वर सिंसियर टू, आज से पहले ऐसी अंग्रेजी नहीं बोली है ना आप लोगों ने। इफ यू वर सिंसियर टू मी, ऐसे जुमले नहीं बोलते थे ना आप लोग, बिल्कुल भी नहीं बोलते थे ना। आज पहली दफा लाइव एंड एक्सक्लूसिव आ रहे हैं ये जुमले। यस सुमेरा, दे आर नॉट आवर फ्रेंड्स, वो हमारे दोस्त नहीं हैं। अगर वो हमारे दोस्त थे, If we were friend. इफ दे, इफ If they were friend. इफ दे वर आवर फ्रेंड्स, अगर वो हमारे Our दोस्त friend. होते, जो कि नहीं है। आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, वो तो नीचे उसका सेंटेंस लिखा हुआ है। अच्छा अब आप ये देखिए, अब आप इन बातों को आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। फरहाना, अब मैंने कहा शी इज नॉट, इफ शी वर नॉट अ डॉक्टर, अगर वो डॉक्टर ना होती। आगे आप खुद कोई एक सेंटेंस ऐड करें, लेकिन जो भी आप सेंटेंस ऐड करेंगी वो किस में जाएगा? इसके बाद या तो वुड लगा लीजिए आप, वुड प्लस बेस। इसके बाद वुड लगाएंगे तो जब आपके बैकग्राउंड पे आवाज ना हो तो माइक ऑन किया करें। वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब और वुड बी प्लस वर्ब आईएनजी, वुड बी प्लस वर्ब आईएनजी, ये दो ऑप्शंस मैंने आपको दिए। फायदा आ गया आपका वुड, आपको वुड की याद आ रही थी बहुत, आ गया आज पहला वुड आपके सामने। वुड यस सर। वुड बात कर रहा है तसव्वुराती बातों को। अब ये वुड मैं नहीं समझा सकता ना अकेले, जब तक मैं पूरी कहानी ना सुनाऊं। ये कहानी पूरी कंडीशनल टाइप 2 की चलती हुई आ रही है ना, कि अब उसके अंदर वुड आया है। अब ये वुड बात कर रहा है तसव्वुराती बातों की, इमेजिनरी सिचुएशंस की, नामुमकिन सी बातों की। अगर वो डॉक्टर ना होती, इफ शी वर नॉट अ डॉक्टर, शुमाइला, तो क्या होती, वो क्या करती? शी, अगर वो डॉक्टर ना होती। शुमाइला, खुशबू, Sir, she would be a artist. she would be an artist. If she were not a doctor, she would be an artist. Very good. और कोई सेंटेंस किसी के जहन में आ रहा है तो वो दिल दे दे। If she were not a doctor, if she were not if I were not a special educator, I would be a banker. I if would be a she were banker. not, if she were not a doctor, she would be a banker. वो मेरा Sir, she were not a doctor. If she were not a doctor, she would be a teacher. she would be a teacher. Yes, Humaira. If she were not a doctor, she would have pursued her passion for the art. If she were not a doctor, she would She would have pursued her passion for the art. ऊपर वाला फॉर्मूला फॉलो करें, क्या कहना चाह रही है? इफ शी वर नॉट अ डॉक्टर, अगर वो डॉक्टर ना थी, जो कि वो है, तो वो क्या Yes, sir. करती? वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब और वुड बी प्लस वर्ब आईएनजी, दो ऑप्शन है आपके पास। She would be an artist or she would be working as an artist.
If she were not a doctor, she would not be earning a lot of money. अगर वो डॉक्टर ना होती तो इतना पैसा ना कमा रही होती. अगर वो डॉक्टर ना होती उसके बाद अपना घर ना होता, she wouldn't have her own house. She wouldn't have. Yes, sir, you're right. If she were not a doctor, she would not be that much rich. She wouldn't be that much happy. Yes, we are friends. अगर हम दोस्त ना होते, yes, Aisha, अगर हम दोस्त ना होते, if we were not friends, Faiza, if we were not friends, If we were not friends, we would be happy. अगर हम दोस्त ना होते तो हम खुश होते. अच्छा, ठीक है, ठीक है. Nurul Huda, if we were not friends, we would. Not friend. We would be artist. अगर हम दोस्त ना होते तो आर्टिस्ट होते. वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह. अगर हम दोस्त ना होते तो हम एक दूसरे की मदद ना करते. Yeah. Sir, मैं बताऊं? Yes, if we were not friends, we wouldn't help each other. If we were not friends, I would be missing the deep conversations. If we were not friends, we wouldn't have long conversations. ये गल है. Yes, sir. We wouldn't ठीक have है. long आप कहना चाह रही हैं, इतनी लंबी I बात. would be okay, sir. Yes, Sir, yes. sir, ये भी बोल सकते हैं ना कि if we were not friends, we wouldn't talk politely. We wouldn't talk to each other politely. If we were not friends, we wouldn't meet often. अगर हम दोस्त ना होते तो हम इतनी मुलाकातें ना करते. Sir, if we were sorry, not एक friends, second. we would not marry with one another. अगर हम दोस्त ना होते तो हम एक दूसरे से शादी ना कर रहे होते. If we were not friends, we wouldn't be getting married to each other. ठीक है ना? Yes. So ये देखें, if we were not friends, we would be opponents in this game. If we were not friends, we would be opponents. अगर हम दोस्त ना होते तो हम मुखालिफ होते. मुखालिफ. Sir, ये भी सही हो जाएगा. If we were not friend, we would be study together. अगर हम दोस्त ना होते तो हम साथ पढ़ ना रहे होते. If we were not friends, we wouldn't be studying together. Studying together. हम एक साथ ना पढ़ रहे हो. दोस्त ने जब भी एक साथ दाखिला लिया, एक साथ पढ़ रहे. अगर हम दोस्त ना होते तो एक साथ पढ़ नहीं रहे होते. If we were not friends, we would be strangers. If we were not friends, we would be strangers. If I were not at home, अगर मैं इस वक्त घर पे ना होती, I would be in the mall. I would be in the mall. Yes. Alvina, I would be in my school. I would be in school. Aisha, If I were not at home, I would not be able to take care of my children. if I were not at home, I would not be able to take care of my children. Very good sentence. Khushbu, I am sorry. If I were not at home, I would be at school, or we say if I were not at home, I would be work. I would be working. I would be in office. Lady I would be in office. If I were not at home, I would be. इतना टेंशन नहीं would be लगेगा. a working lady. I would be in office. हम लोकेशन की बात कर रहे हैं ना. अगर Yes, अगर मैं घर पे ना होती. Yes, Humaira Sadaf. If I were not at home, I would be exploring new places. If I were not at home, I would be exploring new places. Yes, Tahira Fatma. Shumaila. If I was not at home, I would be in school. Farhana. If I were not at home, I would be in hospital. I would be in the hospital. ठीक है. If they were not in London, अगर if they were not in Lahore, अगर वो लाहौर में ना होते, सुमेरा. They would be in Karachi.
They would be in Karachi. It's quite similar to jail. If he were not in jail, अगर वो jail में ना होता बुशरा, if he were not in jail, If he were not in jail, he would be working for his nation. he would be working for his nation. Yes, Humaira. Sir, If if he, if he were not in jail, he might be out living a different life. If he were not in jail, he might have different life. Very good. Yes, Faiza. If he were not in jail, he would be a good citizen. Yes. If he were a good citizen, he would not be in jail. मैं ये भी कह सकता हूँ. If Sarah were married, Nurul Huda, if Sarah were married, she would be अगर सारा मैरिड होती he would be not सर समझ नहीं आ रही इसका क्या अगर सारा शादीशुदा होती तो उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती. लगता है आपकी शादी हुई नहीं है बेटा अभी. If Yes, she sir. were, if Sarah were married, she would have so many responsibilities. She would be sad. Yeah? Yes. If Sarah, not she would not she be, would she would left her home. she would be happy if she were, so he wouldn't be able to do a office job. if Sarah were married, she wouldn't be able to do office job. नहीं नहीं करती, हमें कोई मसला नहीं है भाई. जाए पैसा कमाए, बच्चों की फीस खुद दे. यस, इतना ही शौक है ना पैसा कमाने का, तो जाओ बच्चों की फीसें दो तुम, घर का रेंट भी तुम ही दो, हम आराम करेंगे. If Sarah were married, yes, one of my cousins, she works, so her husband says, if you really work that much, okay, you have to bear all these expenses, and I will stay at home. Sir, सर ये देखें, सर ये हो if सकता Sarah है were married, she would be so clever. If Sarah were married, she would be clever. If she were clever, she would not get married. Yes. Sir, if Sarah were married, she would make decisions as a She wouldn't be able to take decisions. If yes, Sarah yes, sir. she would be I was trying dependent. to say that. Yeah, Sir, she would if be Sarah were married, she wouldn't be able to carry out his education. her education. Yes, if Sarah were married, she wouldn't be able to carry her education. Yes, next Madiha. If Sarah were married, If Sarah were married, she would be happy. if Sarah were married, she would be happy, and she would, because she would waste her husband's money. Yes, if Sarah were married. Anyone else? If Sarah, She would be doing home chore. If Sarah were married, she would be like spending life like skivvy or maid. She would be doing home chores. She would be washing clothes. She would be cooking, mopping, cleaning, dusting. If Sarah were married, she Sir, wouldn't be alone. If Sarah were married, she wouldn't be alone. Yes. If Sarah were married, she would be a mother. If Sarah were married, she would have kids. She would be a mother of. सर इसके अलावा if Sarah were married, she would be dependent of her husband. Yeah, if Sarah were married, she would be dependent on her husband. She would live under the supervision of someone special. Yes. Yes. if Sarah were married, she wouldn't maintain her beauty. If Sarah were married, she wouldn't be able to maintain her beauty due to medical changes in her life. Yes. ओके आगे चलते हैं. इफ वी वर गुड एट इंग्लिश, अगर हम अंग्रेजी में अच्छे होते हैं, नाम जिसका ले वो बोले ताकि मछली बाजार ना बने. आई डोंट मेक फिश मार्केट. यस, स्टार्टिंग विद अलवीना. इफ वी वर नॉट गुड एट इंग्लिश, अगर हम अंग्रेजी में अच्छे ना होते, जो कि हम हैं, जो कि नहीं. इफ वी वर गुड एट इंग्लिश, अगर हम अंग्रेजी में अच्छे होते. If we were good in English, गुड एट इंग्लिश. oh sorry, good at English, I would be an instructor. इफ वी, चले आई कर ले. इफ आई वर गुड एट इंग्लिश, अगर मैं अंग्रेजी में अच्छी होती, आई वुड बी एन इंस्ट्रक्टर. If I were good at English, if I were good at English, I would be an I instructor. would be an instructor. Yes. Aisha.
If I were good at English, I would be teaching online. I would be teaching online. Nurul Huda. If I were good at English, I would be go abroad. I would go abroad. If I were good at English, I would go abroad. ऐसे तो हमें हर हफ्ते जाना चाहिए फिर. I am really good at English. If I were good at English, I would go abroad. Sadia. Sir, if I were good at English, I would be a lecturer in university. If I were good at English, I would be a lecturer in university. Yes. Madhya. If I were good at English, I would be an English language teacher. I would be an English language teacher. Yes, Razia. Sir, if I were good in English, I would be impressing my colleagues. If I were good at English, I would express my feelings. Sumera. No, I would be impressing my colleagues. I would be impressing. Yeah, I would be impressing my colleagues. Okay. Yes, I Okay, would be yes. impressing my colleagues. Okay, sir, is it right? Yes. Okay. If I were good at English, I would cut my I would cut everybody down. मतलब अगर मैं अंग्रेजी में If I were सबको उनकी औकात याद Okay, sir. कट somebody down का मतलब होता है कट somebody down का मतलब होता है किसी को उसकी औकात याद दिला देना. If I were good at English, I would cut you down. Okay. सामने वाले को समझ भी नहीं आएगा, वो बोलेगा oh that's very good, that's very good. I really like your English. If I were good at English, Sumera. if I were if I were good at English, I would be able to earn a lot of money by online academy. लोगों को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है. When you teach online, you earn a lot, right? That's not a reality. It is. आपको पता है पिछले 10 दिन के अंदर 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है. 1.5 Sir, लाख but रुपए. I saw many online teachers. They earn a very lot of money by online academy. You've seen many teachers. What are they teaching? Yes, sir. Oh, English. They are teaching. You have seen many teachers. Okay. Yes, sir. I have not seen. I have not seen anyone who is working online independently. I haven't seen anyone in 4 years. Sir, one of my teacher, Ma'am Ramla, she also teach online English, but I didn't join her academy because of that. I thought your method is very good rather than her, so that's why I joined your academy. Actually, I am running an organization. If I were teaching alone and if I were teaching for money only, then I would be earning a lot of. Sir, right now she has a 200 student. She is teaching there online, but she is alone. Actually, teaching 200 students in one class will not help students to learn anything. I have taught 400, 500 students in one session. So it's better to Yes, give sir. them a recorded session because students cannot participate when you have 200 students. You cannot take class Yes, like sir. this as I am taking, that you have the rights to unmute yourself. If you have Yes, 200 sir. Sir, students, sir, she makes a category. She makes a category. She start to take online classes 4 p.m. at evening, and then 12 p.m. at night. That time till that time she takes a class. yeah, there's like we have different teacher, but she's playing one woman show. Yes, sir. Yes, sir. And you can bear one person for 1 hour only. So people leave. But Yes, sir. when you change teacher, students do not leave. They keep on studying. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Sir, there is a sentence, please. If I were good at English, we were not attending Sahasit's classes. I wasn't attending I wouldn't be Sahasit's attending. classes. I wouldn't be attending. Would आगे would आएगा. I wouldn't. I were good Okay, at sir. English. I wouldn't be attending class right now. I would be teaching. Yes, Faiza. Okay. If Yes, sir. इसकी क्या इंग्लिश होगी अगर मैं इधर होती तो तुम्हें बताती. अगर If मैं I were if there, I if I would were, I let would you know. I will let you know. If I were there, I would let you know. If I were there, I would tell you. Yes.
If I were good at English, I would be able to talk fluently with my husband. If I were good at English, I would be able to talk to you fluently. Yes, that's very good. Anyone else who wants to add some more sentences on it? If I were good at, Sir, yes, sir, I have a question. yes. Sir, if I make the sentence that if we were good at English, so Hmm. what can I say? We could understand movies and books better, or we would understand movies and books better. ये फॉर्मूला अब आपको समझ आएगा। देखें, इफ प्लस पास सिंपल, अभी हम पास सिंपल क्या सिर्फ स्टेटिव सेंटेंस मैंने उठाया है, मैंने अभी सिर्फ वर और Yes, sir. वर्ड की बात की है, ठीक है ना। अब आगे Yes, आप sir. वुड लगा लीजिए, वुड बी प्लस वर्ब आईएनजी लगा ले, माइट लगा लीजिए, कुड लगा लीजिए, Mm-hmm. बेस फॉर्म ऑफ वर्ब माइट बी प्लस वर्ब आईएनजी लगा लीजिए, आई डोंट माइंड। Okay, sir. लेकिन यहाँ पर क्या नहीं आ सकता, यहाँ पर मे नहीं Mm-hmm. आ सकता, यहाँ पर कैन नहीं आ सकता। आप या तो माइट Okay, लगाएंगे sir. या फिर आप कुड लगाएंगे, ये दो ऑप्शन है आपके पास। और इफ के साथ आप पास Okay, sir. के साथ एक और ऑप्शन मैं खोल रहा हूं, पास प्रोग्रेसिव का। अगर मैं इस वक्त क्लास ना ले रही होती, जो कि तुम ले रही हो, तसव्वुराती बात हो रही है, अगर मैं क्लास ना ले रही होती, अगर मैं क्लास ना ले रही हो, Yes, sir. क्या बनेगा? I I would be would missing be, this If I important were lecture. not taking, I would be, अगर मैं क्लास ना ले रही होती, इफ, Sir, I would be missing this पहले important ये तो बता lecture. दो, पहले ये तो बता दो, अगर If मैं I क्लास, would be not taking class, getting class. मैं I लिख, would be doing home chores. अगर मैं क्लास ना ले रही होती, इसका मतलब है मैं क्लास ले रही That हूँ। if I were not attending this class, then if I were not attending this class, आई एम टेकिंग क्लास राइट नाउ, हमारा जी कीबोर्ड का फॉत हो गया है, तो हमें जी अलग से लिखना पड़ता है। if I were not taking, if I were not taking class right now, I'm taking class right now, ये रियल बात है। अब इसको जब अनरियल में देख लेकर जाएंगे तो वही मैकेनिज्म आपको फॉलो करना है। इफ आई वर नॉट Not. टेकिंग क्लास, इफ आई वर नॉट टेकिंग क्लास राइट नाउ, अगर मैं इस वक्त क्लास ना ले रही होती, इफ आई वर नॉट टेकिंग क्लास राइट नाउ, तो अब आगे आपके पास वो ऑप्शंस वो सारे खुले में, वुड लगाएं, वुड बी प्लस वर्ब आईएनजी लगाएं, कुड लगाएं, माइट लगाएं, ठीक है ना। इफ आई वर नॉट टेकिंग क्लास राइट नाउ, आई वुड Sir, आई वुड बी वॉचिंग टीवी। जी बोले। sir, if I were not sir, taking a class right now, I would be gossiping with my friends. If I were not taking class right now, I would be gossiping with my friends. अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, मैंने बहुत सारी रियल सिचुएशंस शायद हमें यहाँ मिल जाए। ना 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 ना, अभी हम लेकर आते हैं। आपको मैंने नोट्स के अंदर एक वर्कबुक भी दी है, वर्कबुक 3 के नाम से आपको मिलती है। वो कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर है, उसके ऊपर आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई एम जस्ट शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू। ये आ गई आपकी स्क्रीन के ऊपर। मैं अलग से भी आपको ये फॉरवर्ड कर दूंगा, वैसे ही ऑलरेडी आपके नोट्स के दरमियान में मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये कंडीशनल टाइप 1 आपके पास है, ये आसान है, उसमें कोई मसला नहीं है। कंडीशनल टाइप 2 आ गई, ठीक है ना। कंडीशनल टाइप 2 के अंदर अब आपके पास चेंज रियल सिचुएशंस इनटू अनरियल। मैंने यहाँ पर रियल सिचुएशंस लिखी हुई है आप लोगों के लिए। शी इज मैरिड, वो शादीशुदा है, ठीक है ना। हैंड रेस कीजिएगा जो बताना चाह रहा हो, पूरा सेंटेंस अब आपको बताना है। शी इज मैरिड, दैट्स वाई शी हैज मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ये रियल है, इसको अनरियल करना है। यस, इफ If she were not married,
If she she would were be not, if she were not married, she would be living आगे in hostel आगे with आगे her लिखा हुआ friends. सेंटेंस लिखा हुआ है, उसी को फॉलो करें. इफ शी वर मैरिड, अगर वो शादीशुदा होती, अगर वो शादीशुदा ना होती, इफ शी वर नॉट मैरिड, तो उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां ना होती. She wouldn't have many responsibilities. She wouldn't have many responsibilities. You know, she has many responsibilities. If she were not married, she wouldn't have many responsibilities, right? They are not good at English. That's why they are learning English. यहाँ नेगेटिव है और वहां पॉजिटिव है. अगर वो अंग्रेजी में अच्छे होते तो वो इंग्लिश ना सीख रहे होते. सादिया, अगर वो अंग्रेजी में अच्छे होते, जो कि नहीं है वो, तो इंग्लिश ना सीख रहे होते जो कि सीख रहे हैं. Sir, if they were good at English, they are learning. They wouldn't be learning English. If they were good at English, अगर वो अंग्रेजी में अच्छे होते, जो कि वो नहीं है, तो वो अंग्रेजी ना सीख रहे होते. They would not be learning English, जो कि वो सीख रहे हैं. राइट? आई बात समझ. यू हैव अ कार, दैट्स व्हाई यू डोंट गेट लेट. अच्छा, अब आप देखें क्या गलती करेंगे. देखें आयशा, बनाइए. यू हैव अ कार. Hadn't a car. इफ से उठाइए. इफ यू If hadn't a car. हैव, पास्ट सिंपल में नेगेटिव कैसे बनता है? Sir, didn't have a car. सही है, बहुत शुक्रिया. इफ यू डिडंट हैव अ कार, तो क्या होता, जो कि नहीं होता? You would get late. वेरी गुड. अगर तुम्हारे पास गाड़ी ना होती तो तुम्हें देर हो जाती, लेकिन तुम्हारे पास गाड़ी है इसलिए तुम्हें देर नहीं होती है. ठीक है, दैट्स वेरी गुड. ही हैज टूथ, उसके दांत में दर्द है. दैट्स व्हाई ही इज नॉट इन द पार्टी. यस फाइजा. उसके दांत में दर्द है. एनीवन एल्स? ही हैज टूथ, दैट्स व्हाई ही इज नॉट इन द पार्टी. उसके दांत में दर्द है. यस, रजिया, raise your hand if you know the answer. Sir, if he didn't have a toothache, he would be there in party. If he didn't have toothache, he would be in the party. अगर उसको दांत का दर्द ना होता, जो कि है, वो पार्टी में होता, जो कि नहीं है. ठीक है ना? शाजिया नोज फ्रेंच. फाइजा, शाजिया नोज फ्रेंच. शाजिया को फ्रेंच आती है. दैट्स व्हाई शी डजंट हैव एनी प्रॉब्लम इन पेरिस. शाजिया नोज फ्रेंच. That's why she doesn't have any problem in Paris. अगर If Shazia didn't know French, very good. she would be learning. She would have. Doesn't have any. She would have any problem in Paris. She would have many problems in Paris. Any का इस्तेमाल हम नेगेटिव में करते हैं. She would have many problems in Paris. Yeah, she would have problems in Paris, right? They don't Yes. walk. They don't want to talk to you. That's why they are sitting there, Sumaira. They don't want to talk to you. वो तुमसे बात नहीं करना चाहते. They wanted to talk to you. If If they wanted to talk to you, that's why you would be sitting. You would be have sitting there. you कहाँ दिख You रहा would है? be sitting there. कहाँ दिख रहा है? Sorry, they sir. Sir, they sir. If they wanted to Would talk to you, comma, that's why नहीं आएगा, comma लग गया. If they
wanted to talk to you, अगर वो तुमसे बात करना चाहते होते तो वो वहां बैठे They हुए ना they were sitting. they They would weren't sitting there. Would be. astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. They would not They be sitting wouldn't. there. They would not be sitting there. इस एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करेंगे खुद से। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और रात के सेशन के अंदर जब आएंगे, मुझे उम्मीद है आप लोग रात 9 बजे भी सेशन मेरे साथ अटेंड करेंगे। कोशिश करें, कर लीजिएगा ताकि टाइप 2 आपके दिमाग के अंदर चली जाए। ठीक है ना? जितने अंदर तक मसाला लगता है ना, मजा उतना अच्छा आता है। ठीक है ना? अभी तो ऊपर ऊपर से मामलात हुए। अच्छा, अब आइए जरा टाइप 2 वर्सेस विश। जिस तरह से भी आप लोग टाइप 2 आपने पढ़ ली है ना, फॉर्मूला आपके जहन में आ गया है, वही फॉर्मूला अगर मैं इफ को हटाकर विश लगा दूं, काश। अभी इफ लगाया था, अगर मैं अमीर होता, जो कि मैं नहीं हूं, गरीब आदमी हूं, काश मैं अमीर होता, आई विश दैट आई वर रिच। काश अगर मैं अमीर होता, इफ आई वर रिच आई वुड गो ऑन वर्ल्ड टूर। तो टाइप 2 के बाद विश लगाते हैं तो इसका मतलब होता है काश, और ये बात करता है तसव्वुराती बातों की। तसव्वुराती बातें समझते, वही जो अभी हम कर रहे थे। काश मेरे पास गाड़ी होती, काश मैं इंग्लिश बोल सकती, काश मैं अंग्रेजी में अच्छी होती, काश तुम मेरे जज्बात को समझ सकते, काश मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ होता, काश काश कभी हम अलविदा ना कहते। ये पास्ट की बात हो गई। काश के लिए काश ही ना होता, काश के हम कभी मिले ना होते, काश कि मेरी आंखें नीली होती, काश कि मेरे बाल थोड़े से घने होते, काश कि मैं मेरे दादाजी जिंदा होते। ये पछतावा है। आप जब आपको किसी किस्म का पछतावा होता है ना, तो आप आई विश का इस्तेमाल करते हैं। और आई विश के बाद पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आई विश आई वर रिच जुमला खत्म हो गया है। अब आपको वुड लगाने के लिए की जरूरत नहीं है। काश कि मैं अंग्रेजी में अच्छी होती, आई विश आई वर गुड एट इंग्लिश, बात खत्म। दी एंड, टाटा बाय बाय, बात खत्म हो गई है। याद रखिएगा। लेकिन अगर आप अपनी बात को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो फिर अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा वुड, जो कि मैंने भी आपको सिखाया। काश कि मैं अमीर होती, आई विश दैट, दैट लगाना ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आप दैट लगा लें। आई विश दैट आई वर रिच, काश कि मैं अमीर होती, आई वुड गो ऑन वर्ल्ड टूर। I wish, I wish, I wish that, I wish I had a car. काश मेरे पास गाड़ी होती तो मैं अभी तुम्हारे साथ सी व्यू चलती। I wish, I wish there were no wish. काश, है कोई पछतावा आपकी जिंदगी में? सर काश। I wish I wish there were no problems in our country. I wish it were easy to live. I wish we did not have to earn money all the time. I wish we had time to give to our families. I wish, I wish, I wish, I wish, I wish. आ गई बात समझ? ठीक है भाई, क्लियर, गॉट इट? चले आगे, चले भाई। कोई पछतावा है तो बता दें। यस, रजिया, आई विश। Yes, sir. I wish I were like Mother Teresa. I would be working voluntarily for people with disabilities. अब आप अभी भी जा सकती हैं, बन सकती हैं, आप मदर टेरेसा बिल्कुल बन सकती हैं। यू कैन बिकम। यस, आई विश। एनीवन एल्स? सुमेरा, आई विश।
I wish that I weren't married with him. I would be a happy life. आई विश, ये तो पास्ट की बात कर दी आपने। काश कि मेरी इससे शादी ना होती, तो मैं इस तरह से दर बदर की ठोकरें ना खा रही होती। तो ये तो पास्ट की बात हो गई, हम पास्ट की बात करेंगे आगे। यस, शुमाइला, आई विश। I wish a teacher. आई विश। Mm, हाँ। I lead successful life. आई विश आई वर, I wish I were a teacher. I would live a successful life. Yes, you are absolutely right. अगर आप यही सेशन दोबारा सुनना चाहते हैं लाइव एंड एक्सक्लूसिव, आप मुझे ज्वाइन कीजिएगा रात को। मिस आयशा, आप अपना मैसेज चेक कीजिएगा। आपका सेशन का दूसरा लिंक आपके पास आ रहा है, काइंडली चेक कीजिएगा। I'm signing off and over to Miss Farah.